उपन्यास सैलाब भाग 7। लेखिका लता तेजेश्वर रेणुका। उपन्यास की इस कड़ी को पढ़ते हुए मेरा दिल कांप रहा है। ये ऐसी हादसा था जो बीत चुका है, मगर आज भी लोगों के दिल में एक बुरी सपने के तरह बस गया है। तो आज पढ़ते हैं पावनी पवित्रा को ढूंढते हुए जब अस्पताल पहुंचती है तब क्या होता है। पावनी निर्जीव लाश की तरह अस्पताल के अंदर गई। अस्पताल के दोनों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था। वह अगर ढूंढती तो ढूंढे कहाँ से शुरू करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंदर पैर रखते ही सामने एक नर्स को देखा। उस नर्स से पावनी ने पवित्रा के बारे में पूछा। वह ज़्यादा कुछ बता नहीं पाई, लेकिन उसने वार्ड की तरफ उंगली दिखाते हुए अंदर जाने को कहा। जैसे ही पावनी अंदर जा रही थी, उसे शतायु के दादा खांसते हुए दिखाई दिए। पावनी को देखकर उन्होंने अंदर की तरफ इशारा किया। पावनी ने उन्हें पकड़कर बिठाया और पानी पिलाया। पापा जी, आप ठीक तो है ना? वे कुछ भी कहने के हालत में नहीं थे। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ बोलने को कोशिश करते तो खांसी आ जाती थी। सांस जोर जोर से फूल रही थी। पापा जी, दीदी, जीजू, प्रश्नार्थक नज़र से पूछा। इन दो शब्दों के अलावा उसकी जुबान से कुछ निकल नहीं रहा था। उन्होंने एक कोने की ओर इशारा किया। पावनी ने लाशों के ऊपर से गुजरते हुए वहाँ जाकर देखा। वहाँ शतायु की दादी की लाश थी। ओह कहकर पावनी ने आंखें बंद कर ली। तब तक पावनी का दिल पत्थर हो चुका था। उसे अपनों को ढूंढने के अलावा वहाँ के माहौल के लिए सोचने का वक्त नहीं था। राहुल को उन्हें संभालने के लिए कहकर वह अंदर गई। उसे एक स्ट्रेचर पर उसकी दीदी दर्द से तड़पते दिखी। दीदी, दीदी, ये सब क्या हो गया? आप कैसी हो? ठीक तो हो ना? दौड़कर पास गई। पवित्रा को उसकी बातें कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। वह पावनी के आगे पीछे किसी को ढूंढ रही थी। पावनी, सोनू कहाँ है? सोनू कहाँ है? पवित्रा ने हाँफते हुए पूछा, जैसे उसने अपने बेटे को देखने को आखिरी सांस बचा के रखी थी। सोनू ठीक है दीदी, आप कैसी हो? पवित्रा को अपने से ज़्यादा परिवार वालों की चिंता थी। तेरे जीजू कहाँ हैं? कैसे हैं वो? तुझे दिखे कि नहीं? किधर है वो? कहते हुए रोने लगी। पवित्रा हाँफ रही थी। उसे सांसें लेने में तकलीफ हो रही थी। उसका हाथ पेट भर था।
वह पावनी को दूसरे हाथ से हवा में हिलाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बहुत मुश्किल से उसके होंठ कुछ ही शब्द कह पाए। मेरे सोनू का ख्याल रखना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरी बार सिर इधर उधर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं बचा। तेरे जीजू कहते हुए रो पड़ी। हाँ दीदी बताओ, जीजू कैसे हैं? कहीं भी हो मैं उन्हें लेकर आऊंगी। मेरी बच्ची अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। दीदी चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, मैं देखती हूँ। दिलासा तो दे रही थी मगर वह भी जानती थी इस गंभीर हालात में उसकी बातें कोई मायने नहीं रखती। तेरे जीजू हमें यहाँ ले आए, फिर उन्हें देखा नहीं। पवित्रा ने आशा से पावनी की ओर देखा। सोनू कैसा है? पावनी ने पवित्रा के सिर को अपने सीने से लगाया और कहा, हाँ दीदी सोनू ठीक है, उसे वही छोड़कर आई हूँ। पवित्रा ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसे कुछ राहत मिली। सांस को रोक कर कहा, बच्ची मेरी बेटी भी नहीं रही। फिर पवित्रा की सांस फूलने लगी और पावनी के हाथों में आखिरी सांस ली। दीदी जीजू कैसे हैं? दीदी तब तक पवित्रा खामोश हो गई थी। वह जोर जोर से डॉक्टर चिल्लाती रही। तब वहाँ डॉक्टर ने आकर पवित्रा की नस जांच कर बताया, सॉरी अब वह नहीं रही। नहीं डॉक्टर, मेरी दीदी, कल ही उसने एक बच्ची को जन्म दिया। देखिए डॉक्टर, मेरी दीदी को कुछ नहीं होगा, प्लीज़ फिर से देखिए। पावनी रोती रही। डॉक्टर सॉरी मैडम, धैर्य रखिए कहकर पीठ पर थपथपाकर आगे निकल ही रही थी। पावनी ने उसके हाथ पकड़ लिए। डॉक्टर मेरी दीदी की बच्ची, प्रश्नार्थक नज़रों से पूछा। अंदर चिल्ड्रंस केयर वार्ड में पता कीजिए कहकर दूसरे पीड़ित के पास चली गई। पावनी घसीटते पैरों से चिल्ड्रन केयर वार्ड की तरफ गई। नर्स से बच्ची के बारे में पता किया तो उसने अंदर जाकर देखने को कहा। पावनी बच्ची को ढूंढते हुए हर एक पालने में देखा। अगर सब कुछ ठीक होता तो पालने में बच्चे हाथ पैर हिलाते रोने की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन यहाँ जैसे शमशान निशब्द तांडव कर रही थी। एक पालने पर पवित्रा का नाम लिखा हुआ था। उस पालने के पास पहुंचकर देखा कि वह 2 दिन की मासूम, जिसने आंखें तक नहीं खोली थी, वैसे ही चीर निद्रा में सो गई है। पावनी बेहोश होने ही वाली थी। राहुल उसे संभाल कर बाहर ले आया। एक कोने में खाली जगह देखकर उसे बिठाकर मुंह पर
पानी सींचा। तुरंत राहुल ने किसी को फ़ोन करके मदद के लिए बुलाया। रिसेप्शन लोगों से भरा पड़ा था। लाशों की पहचान के लिए भीड़ देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों का जमावड़ा था। पावनी पवित्रा के पैरों के पास बहुत देर तक रोती हुई बैठी रही। राहुल उसे अस्पताल से बाहर ले आया। लाशों को अस्पताल में ज़्यादा देर रखा नहीं जा सकता था। एक एक करके लाश को बाहर निकालने जा रहे थे। पावनी एक जीवंत लाश की तरह चली जा रही थी। उसको होश नहीं था कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है। लाशों को एक एक कर अस्पताल से बाहर रास्ते पर रखा जा रहा था। कुछ लाशों को गाड़ी में भरा जा रहा था तो कई लाशें गुमनाम और बेहाल पड़ी हुई थी। ना कोई रोने वाला, ना कोई अपना कहने वाला, जैसे शमशान बन गया था। लोग भाग दौड़ कर रहे थे। कोई मदद के लिए इधर उधर भाग रहे थे। राहुल भी कहीं दिख नहीं रहा था। शायद वह भी लोगों की मदद करने में जुट गया था। उस भयावह दृश्य को देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। पावनी ने अपने जीजू को बहुत ढूंढा, इंतज़ार किया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, पता नहीं चला। राहुल उसके दोस्त की मदद से रिसेप्शन से लाशों को ले जाने की इजाज़त लेकर सभी के दहन संस्कार की जिम्मेदारी ली। उसके बाद सतायु के पापा को किसी ने नहीं देखा। आज भी सतायु को पापा का इंतज़ार रहता है। उसे पापा के लौटने की आशा तो नहीं थी, फिर भी मन में एक आशा, काश कि वे लौट आए। बस इसी उम्मीद ने उसे जीने का हौसला दिया है। आज भी वह दुर्घटनाग्रस्त इलाके में घंटों अकेले समय बिताता है। शायद कहीं उसके पापा कभी वापस आ जाए। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।